मुंबई, शनिवार 13 सितंबर 2025। ऐतिहासिक फिरोज शाह मेहता सभागार में शनिवार को आयोजित बनारस लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य और संस्कृति का ऐसा संगम बन गया जिसने मुंबई की बरसात भरी शाम को यादगार बना दिया। नवभारत निर्माण समिति और मुंबई विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस आयोजन ने ये साबित किया कि साहित्य और कला की चर्चा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। लगातार हो रही बारिश के बावजूद सभागार में जगह जगह खड़े होकर लोग कार्यक्रम सुनते रहे। शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के आईटी एवं संस्कृति मंत्री आशीष शेलार के आगमन से हुई। उन्होंने मंच से कहा कि बनारस की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है और इस तरह के आयोजनों से यह संदेश और दूर तक पहुंचता है। उन्होंने वादा किया कि आने वाले सत्रों में वे स्वयं बनारस जाकर इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे। उनके इस वक्तव्य ने आयोजन की गंभीरता और महत्व को और बढ़ा दिया। मंच पर इसके बाद साहित्य और समाज के रिश्ते पर विमर्श हुआ। लेखिका मंजू लोढ़ा और गीता सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि साहित्य केवल पढ़ने सुनने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह समाज की आत्मा को समझने का माध्यम है। महिला लेखन की बढ़ती उपस्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाने का है। उनकी बातें श्रोताओं ने ध्यान से सुनी और कई युवा छात्राओं ने इस पर सवाल भी किए। दोपहर का एक अहम हिस्सा राही मासूम रजा की जन्मशती पर आयोजित परिचर्चा रहा। हिंदी साहित्य के वरिष्ठ कथाकार और पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय तथा विद्वान डॉक्टर रविंद्र कात्यान ने रजा के लेखन पर अपने विचार साझा किए। संचालन आसिफ आजमी ने किया। वक्ताओं ने कहा कि आधा गांव और नीम का पेड़ जैसे उपन्यास केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि भारतीय समाज की बनावट और टूटन को समझने का दस्तावेज भी हैं। रजा के लेखन में गांव, जाति, भाषा और राजनीति की परतें इतनी बारीकी से आती हैं कि उन्हें पढ़े बिना उत्तर भारत के सामाजिक इतिहास को समझना अधूरा है। पिंड से ब्रह्मांड तक, सहज भाव से स्वभाव धर्म तक, जलाशय से जल प्रवाह तक अगर करना है तो इसमें बनारस लिस्ट फेस्ट और महाराष्ट्र की संत परंपरा साथ में चलनी पड़ेगी। I'm so happy to be here. I'm Nandita Puri and I run the Om Puri Foundation. और मैं बहुत खुश हूँ जो आज की तारीख में I am here because Benares to Bombay or Bombay to Benares, one is a cultural city and one is an economic city. The whole country stands on two pillars, economy and culture, and I'm so happy to be part of the Benares Lit Festival and wishing the best to this festival. I have been a part of many literally festivals including the Nagpur Lit Fest, but I'm very happy to see that how Benares is going to take Maharashtrian culture ahead, and also we are looking forward to celebrating the 75th birth anniversary of Om Ji and hoping to do some great work. बनारस को एक शहर मात्र नहीं मानता, मैं एक संस्कृति मानता हूँ, एक सभ्यता मानता हूँ, एक जीता जागता साहित्य मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि बनारस एक विचार है, विचार मस्ती में रहने का, आनंद लेने का, एक अक्खड़ फक्कड़ लोगों का ऐसा शहर जो जीता जागता एक विचार है, साहित्य है। मुझे ऐसा लगता है कि बनारस होना बहुत कठिन है। बनारस में आदमी जो जीवंतता प्रकट करता है वो कहीं देखने को मिलता नहीं, और इसलिए वहाँ की एक मशहूर कहावत भी है जो कहते हैं लोग कि जिंदगी भर बिछवे करब तसुतबक, यानी जिंदगी भर आप बिछाते ही रहोगे, कमाते ही रहोगे तो खाओगे कब। इसलिए वहाँ आनंद लेने की जो परंपरा है वो उसकी संस्कार है, उस संस्कार उस संस्कृति को समझने की दरकार है। जैसे जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो एक नया आपको रामचरितमानस का गुण सीखने को मिलता है। वैसे बनारस के बारे में जब आप बनारस के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको एक अलग बनारस का दृश्य दिखाई देगा, और इसलिए इस अध्यात्म की नगरी को, सांस्कृतिक नगरी को व्यापक तौर पर पूरे दुनिया में ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए आज मुंबई में आया है ये बनारस। मैं इसका स्वागत भी करता हूँ मुंबापुरी में, और इसलिए भी करता हूँ कि काशी का ऋण है वो ऋण अदा करता हूँ। चूँकि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, मेरे पिता मेरे पूर्वज बनारस में जन्मे हैं, इसलिए ये कर्ज मेरे ऊपर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे, और इसलिए आज महाराष्ट्र में उनके बनारस की संस्कृति का मैं स्वागत करता हूँ।
बनारस से पहले तो मुंबई नहीं था, बम्बई था। तो बनारस से बम्बई का एक गहरा संपर्क शुरू से था। और क्योंकि बनारस सांस्कृतिक नगरी है और ये मुंबई आर्थिक नगरी है, लेकिन जब इस आर्थिक नगरी में बनारस की जो संस्कृति, माँ सरस्वती का रूप, वहाँ के लक्ष्मी और माँ सरस्वती और शिव, क्योंकि शिव से ही सब कुछ है, संस्कृति, संगीत, क्योंकि वो और माँ एक दूसरे के प्रतिपूरक है। तो ये एक अद्भुत आयोजन है। मैं ब्रिजेश सिंह जी के लिए बहुत साधुवाद देती हूँ। एक अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि हमें अभी विश्वगुरु बनना है, जो मोदी जी का सपना है, और एक नए भारत के विकसित नागरिक बनना है। उसके लिए ये आयोजन की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृति, कला, इस साहित्य के बिना इंसान पशु समान है। आज देखिए, एजुकेटेड है सब लोग, लेकिन संस्कार, संस्कृति, कल्चर से बहुत दूर है। इसलिए आज इंसान पशु समान हो गया है। इतनी अहिंसा, इतनी रेप, इतना सब बढ़ गया है। लेकिन ऐसे आयोजन से एक इंसान, मुझे लगता है कि इंसान बनेगा, राक्षस नहीं बनेगा। ये ऐसा आयोजन हमें लगता है होना चाहिए, और मुझे लगता है इसकी बहुत सार्थकता होगी। नमस्कार, मैं शोमू मित्रा, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल है मुंबई में हो रहा है, और मैं ऑलरेडी इस बार भाग ले चुकी हूँ वाराणसी में। मैं वन ऑफ द प्रोमिनेंट अवार्डी रह चुकी हूँ, और वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था जो हम लोग मुंबई करना चाहते हैं, तो आज मुझे सम्मान दिया गया। और वाराणसी से जो मुंबई की सफ़र ब्रिजेश जी, उनकी पूरे टीम ने जो तय किया है, ये बहुत ही अच्छा उद्योग है। और मैंने उनको वहीं पे बोला था कि आप इतने अच्छा कल्चरल वर्क कर रहे हैं, अगर इनकेस मुंबई में कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम करेंगे। हम यहाँ पे गेस्ट भी है और अवार्डी भी है, मगर मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। आज की जितनी म्यूजिशियंस, टेक्निकल, लॉजिस्टिक, साउंड, सारी चीज़ हमारी कंपनी ने किया है, शोमू मित्रा क्रिएशन ने। और शाम को कई सेलिब्रिटी, अभी नंदिता पुरी मैम आए हैं, दिलीप सेन आएंगे, अनूप जी, फिर कई सेलिब्रिटी आएंगे, सुनील पाल, बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे। जो 1 घंटे का प्रोग्राम मैं कांटेक्ट करने वाली हूँ, और बहुत सारी चीज़ इन्होंने समेटा है। तो ये बहुत अच्छा उद्योग है। मेरी खुद की एक NGO है, मैं क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट बोल के हम लोग कल्चरल काम करते हैं। तो ऐसे मिलके 2 सिटी में बहुत अच्छा आगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। बनारस में भी आगे का प्रोग्राम जो होगा हम जुड़े हुए रहेंगे। शायद ब्रिजेश जी का ये इच्छा है। मैं बेसिकली कलकत्ता से हूँ, मगर लिव्ड इन मुंबई लास्ट 25 ईयर्स। शायद उनको कलकत्ता में भी इसको प्रचार करने का इच्छा है, तो वहाँ पे भी मैं सहयोग करूँगी उनको। इसी शो में, और एक बहुत अच्छी पहल है ये। अभी कुछ वक्त पहले ही बनारस जाना हुआ था। बनारस की जो संस्कृति है, वहाँ की जो खासियत है, उसका अनुभव यहाँ मुंबई में इस ऑडिटोरियम में हो रहा है। अभी अंदर थोड़ी देर पहले मैं रघुवीर यादव जी को सुन रहा था। उन्होंने जिस तरह से बताया कि बनारस उनके हृदय में बसता है, और उनकी जो जर्नी रही है वो कितनी इंटरेस्टिंग है, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने सब कुछ बताया है। हमने अभी ये जो डिजिटल डिटॉक्स की मिशन जो है, एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल और सोशल मीडिया, तो भारत से यही मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड। ये भारत ने तो योगा जैसा एक गिफ्ट वर्ल्ड को, दुनिया को दिया है। उसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ का जो गिफ्ट है वो हम इस माध्यम से वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स के माध्यम से दे रहे हैं। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरा आयोजन बहुत सुंदर था, बड़ा अच्छा लगा देख के। और जो प्रस्तुति जिन लोगों ने दी है, रघुवीर जी ने और दूसरे जितने भी आर्टिस्ट थे, बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो मैं इसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ, और इनका जो प्रोग्राम होने वाला है आने वाले समय में बनारस में, उसकी भी शुभकामनाएं आज से देता हूँ। आप सभी को प्रणाम। मैं ब्रिजेश, बनारस से, बनारस लिटरेचर फेस्टिवल और नव भारत निर्माण समिति का फाउंडर सेक्रेटरी। आज मुंबई में आप सभी के बीच भारत की जो एकता की बात है, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, तो सांस्कृतिक राजधानी से आर्थिक राजधानी तक की ये यात्रा के लिए हम आज मुंबई में आए। मुंबई और बनारस का एक बहुत पुराना नाता है, आदिकाल से लेके आज तक। और हमारे
बनारस में तो पेशवा की हवेली है, घाट है, और हमारे शिवाजी महाराज के जो जब वो आगरा से निकले थे तो उन्होंने बनारस में अपनी साधना की। शिवाजी की महाराज जी की जो राज्याभिषेक हुआ उसके जो मुख्य पुरोहित थे गाग भट्ट जी, वो बनारस से थे। तो एक जो हमारी बाइंडिंग है उसी को लेके हम लोग आए हैं। और एक पंडित भीमसेन जोशी जी का एक गाना था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो वो सुर बने हमारा। तो हमारा जो ये सुर है, एक दूसरे के साथ जुड़ने की ये बात है, इसी भावना को लेकर के आए हैं। और हमारा उद्देश्य है नव भारत निर्माण समिति का कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। विकसित राष्ट्र सिर्फ आर्थिक संबंधों में नहीं, सांस्कृतिक संबंध के अर्थों में, वैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, इन सभी के रूप से हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना लेके चल रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग चाहते हैं कि जो भारत जब विकसित राष्ट्र बने, विश्व गुरु बने, तो हमारी भी उसमें एक भूमिका हो। भगवान राम की कथा में जब आप सुनेंगे तो एक गिलहरी की जो भूमिका थी, तो उस गिलहरी की ही भूमिका सदृश हमारी भी एक भूमिका हो और आप सभी के प्रेम का, सहयोग का और सानिध्य का लाभ मिले, ऊर्जा मिले, यही हमारी कामना है। इसीलिए हम लोग नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता सिंह, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ इंडिया की डायरेक्टर, घूमर इंडिया फुक फेस्टिवल की प्रोग्राम डायरेक्टर। आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आर्ट, कल्चर और लिटरेचर के बारे में मुंबई महानगरी में बनारस लिट फेस्ट का आयोजन करें। डिजिटल होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही है, युवाओं में अपना कल्चर लाना कितना लगेगा और कितना आसान लगेगा। जी देखिए, अपने जो रूट्स हैं हमें उसको पकड़ के रखना है। आज का जो युवा है वो भटक रहा है ड्रग्स के डायरेक्शन में, और पता नहीं इस ऐसे डायरेक्शन में भटक रहा है कि उसको हमें जोड़े रखना है कल्चर से, और ये कल्चर ही है जो हमें आगे लेके जाएगा। देश विदेश में ऑलरेडी भारत का जो कल्चर है वो बहुत विख्यात है, पर उसके साथ एक छोटा सा प्रयास हम जो कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए कि सुंदरकांड जैसे भाजन आज इस मंच पे, बनारस लिटरेचर फेस्ट के मंच पे हम कुछ युवाओं को लेके आए हैं। मानस परिवार जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और मैं चाहूँगी कि इन यूथ को हम अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये जो है ये अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपने करियर की तरफ दौड़ रहे हैं, पर उसी के साथ अपने कल्चर को समाये रखे हैं। हर महीने सुंदरकांड का पाठ ये हम कराते हैं, और ये मतलब ये अलग ही अनुभूति है जब हम हनुमान चालीसा और सुंदरकांड जब हम घर पे कराते हैं। ये अलग ही अनुभूति है, अलग ही विभूति है, जहाँ हनुमान जी को हम अपने समक्ष पाते हैं। और मैं आप सभी को अप्रिशिएट करूँगी कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे यूथ को हमें जोड़ना है इस प्रयास में, ताकि जो अलग अलग दिशा में भटक रहे हैं उनको हम एक दिशा दे सकें। जागृति हम खुद बचपन से इसी फील्ड में हैं, लेकिन इस तरह के जो प्रोग्राम में जब पहुंचते हैं तो हमारे अंदर एक और ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, एक ताजगी, और ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ पड़ा है सीखने के लिए, बहुत कुछ पड़ा है करने के लिए। तो बस इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो इस वजह से मैं ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ कि ऐसे इस तरह के, और बनारस और ये जगह जहाँ मैं रहा हूँ और जहाँ से मेरी मतलब मेरा कल्चर जहाँ से जुड़ा हुआ है, तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ बीच में सबके बीच आके बनारस के लोग हैं, कैसा फील करा, कितने यादें आपको? अरे हुजूर, बड़ा अच्छा लग रहा। मैं तो ऐसा लगता हूँ बीच में ही रहूँ, मैं बाहर किनारे ना हूँ, बाहर ना निकलूँ। बड़ा अच्छा लगता है। तो बस देखते रहिए। अभी चौथा आ गया, 5वां भी आएगा, भी 6वां भी आएगा शायद।
देखते रहिए। और क्या है कि हमारी तो कोशिश यही है कि हम जो भी काम करें सबको बेहतर लगे, इस वजह से कि इसी नियत से काम करता हूँ, बस यही है। सिनेमा क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? आपने काफ़ी कुछ खुशी जताई वहाँ पे इस फेस्टिवल जी। देखिए, बनारस से मेरा लगाव रहा है। बनारस की मेरी पृष्ठभूमि है। मैं भदोही से हूँ, जो कि पहले बनारस ज़िले में हुआ करता था, अब खुद अपने आप में ज़िला है। तो एक ज़मीनी जुड़ाव है, एक दिली जुड़ाव है, और पैदाइश वहाँ पर है, तो वो एक जुड़ाव। और बनारस जो शहर है वो क्या कहते हैं, प्राचीन काल से ही बहुत ही संस्कृति के लिए अपने वहाँ के संस्कार, वहाँ की तहज़ीब, गंगा जमनी तहज़ीब जो है वो लेके चलती रही है। और ब्रजेश जी ये बनारस फेस्टिवल को यहाँ मुंबई में लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और दोनों एक गढ़ है संस्कृति का, कल्चर का, चाहे वो बनारस हो चाहे मुंबई हो। यहाँ से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री का ये कैपिटल है, और बनारस और मुंबई का ये जो संगम है ये अद्भुत है, और ये बहुत अच्छी पहल है। और मैं दुआ करूँगा कि ये पहल और मजबूत बनती जाए, और हम लोगों का इस तरीके से यहाँ आके बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और इस चीज़ को, ये हमारी धरोहर है, इसको हमें आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। किस तरह की यादें हैं बनारस की? आपने कहा कि बनारस में क्या कहेंगे? बनारस से बचपन की यादें इतनी हैं कि क्या बताऊं। मतलब छुट्टियों में जब मैं नैनीताल में पढ़ता था, छुट्टियों में जब आते थे तो भदोही में इतने अच्छे फिल्में आती थी, वो थोड़ा देर से आती थी। तो ऐसा होता था कि गाड़ी उठाई और सिर्फ फिल्म देखने के लिए बनारस चले गए। 1 घंटे का रास्ता था, 1.5 घंटे का उस वक्त। अभी रोडें बेहतर हो गई, 1 घंटा लगता है। तो बनारस में चाहे वो खाना हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो फिल्में देखना हो, तो बनारस तो एक तरीके से गो टू प्लेस रहा है हम लोगों के लिए। और वहाँ के घाट, वहाँ का खाना, चाहे वो नॉनवेज हो चाहे वेज हो, वेज बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है, और वहाँ का वेज बहुत कमाल है। वहाँ की चाट, वहाँ का जो भी खाना है, पूरी सब्जी हो, कुछ भी हो, पकौड़ियाँ हैं वहाँ की, तमाम चीज़ें, साड़ी वगैरह जो मशहूर चीज़ें हैं उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह खान साहब हो गए, प्रेमचंद हो गए, ऐसी शख्सियत वहाँ से रही है कि वो उस ज़मीन में कुछ अद्भुत है जो ऐसी शख्सियत को पैदा करता है, और दुनिया भर में जहाँ वो अपना नाम कमाते हैं। तो बनारस तो पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे गुल्लक सीरीज को लेकर? क्या कुछ अपडेट है या बाकी कुछ करने अगर आप कहते हैं? गुल्लक सीज़न 5 शुरू करने वाले हैं हम लोग, शूटिंग उसकी अक्टूबर में। तो गुल्लक सीज़न 5 आएगा बहुत जल्द। और उसके अलावा कुछ फिल्में हैं जो आएंगी, अब जिसका वक्त जब आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे, जब वो अनाउंस होगी कि भाई कब उसका रिलीज़ डेट है, तो उस लिहाज से उसकी बातें करेंगे। I'm Nandi Tapuri and I run the Ompuri Foundation, और मैं बहुत खुश हूँ जो आज की तारीख में I am here because Benares to Bombay or Bombay to Benares, one is a cultural city and one is an economic city. The whole country stands on India stands on 2 pillars, economy and culture, and I'm so happy to be part of the Benares Lit Festival and wishing the best to this festival. I have been a part of many literally festivals including the Nagpur Lit Fest, but I'm very happy to see that how Benares is going to take Maharashtrian culture ahead. And also we are looking forward to celebrating the 75th birth anniversary of Omji and hoping to do some great work in the next year. बम्बई, बनारस से पहले तो मुंबई नहीं था, बम्बई था। तो बनारस से बम्बई का एक गहरा संपर्क शुरू से था, और क्योंकि बनारस सांस्कृतिक नगरी है और ये मुंबई आर्थिक नगरी है, लेकिन जब इस आर्थिक नगरी में बनारस की जो संस्कृति, माँ सरस्वती का रूप, वहाँ के लक्ष्मी और माँ सरस्वती और शिव, क्योंकि शिव से ही सब कुछ है, संस्कृति, संगीत, क्योंकि वो और माँ एक दूसरे के प्रतिपूरक है। तो ये एक अद्भुत आयोजन है। मैं ब्रजेश सिंह जी के लिए बहुत साधुवाद देती हूँ। एक अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि हमें अभी विश्वगुरु बनना है, जो मोदी जी का सपना है, और एक नए भारत के विकसित नागरिक बनना है। उसके लिए ये आयोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृति, कला, इस साहित्य के बिना इंसान पशु समान है। आज देखिए एजुकेटेड है सब लोग, लेकिन संस्कार, संस्कृति, कल्चर से बहुत दूर है।
इसलिए आज इंसान पशु समान हो गया है। इतनी अहिंसा, इतनी रेप, इतना सब बढ़ गया है, लेकिन ऐसे आयोजन से एक इंसान, मुझे लगता है कि इंसान बनेगा, राक्षस नहीं बनेगा। ये ऐसा आयोजन हमें लगता है होना चाहिए और मुझे लगता है इसकी बहुत सार्थकता होगी मेरे ख्याल से। थैंक यू। काफ़ी लोगों से हमने बात की, उनकी यादें ताज़ा हो जो मुंबई में रहते हैं, बरसों है बनारस के, क्या कहेंगे कितना ज़रूरी है कि साहित्य कला संगम देखने को मिलता है? देखिए, मुंबई देश की व्यावसायिक राजधानी है और काशी सांस्कृतिक राजधानी है। इन दोनों में बहुत सारी साम्यताएँ हैं। उनमें सबसे बड़ी साम्यता यह है कि ये दोनों एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। बनारस में भी हर प्रांत, हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं और बम्बई तो फिर ठीक है। अगर आप किस तरह का कोई आंकड़ा निकालें कि बनारस के कितने लोग मुंबई में बड़े महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, तो आपको आश्चर्य होगा। और ये इस तरह के आयोजन होने बहुत ज़रूरी हैं और इसलिए कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ और वहाँ मैं बम्बई के प्रति जो लगाव देखता हूँ और यहाँ के लोग भी बनारस का नाम सुनते ही जिस तरह से उमग जाते हैं। मैंने तो यहाँ पे देखा है कि काशी से कोई व्यक्ति आया है तो उसका चरण पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तो ये इस तरह का आयोजन करना बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह के आयोजन और होने चाहिए। सर, जो वक्ताओं ने यादें बनारस जो है इतिहास से भी प्राचीन है, ये तो जानी मानी बात है। और बनारस की जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक मस्त मौला शहर है, फाका मस्ती में रहने वाला, और अभी तक भी वो जो पुरानी सभ्यता थी, हालांकि बड़े नगरों की जो बलिदान होते हैं बनारस में भी हुए हैं नई चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि बनारस में कुछ ऐसी बात है जो दुनिया के किसी दूसरे शहर में नहीं। नमस्कार, मैं शोमू मित्रा, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल है मुंबई में हो रहा है और मैं ऑलरेडी इस बार भाग ले चुकी हूँ वाराणसी में। मैं वन ऑफ द प्रोमिनेंट अवार्डी रह चुकी हूँ और वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग मुंबई करना चाहते हैं, तो आज मुझे सम्मान दिया गया और वाराणसी से जो मुंबई की सफ़र विजय जी की पूरे टीम ने जो तय किया है, ये बहुत ही अच्छा उद्योग है। और मैंने उनको वहीं पे बोला था कि आप इतने अच्छा कल्चरल वर्क कर रहे हैं, अगर इनकेस मुंबई में कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम करेंगे। हम यहाँ पे गेस्ट भी है और अवार्डी भी है, मगर मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। आज की जितनी म्यूजिशियंस, टेक्निकल, लॉजिस्टिक्स, साउंड, सारी चीज़ हमारी कंपनी ने किया है, शोमू मित्रा क्रिएशन ने। और शाम को कई सेलिब्रिटी, अभी नंदिता पुरी मैम आए हैं, दिलीप सेन आएंगे, अरुण जी, फिर कई सेलिब्रिटी आएंगे, सुनील पाल, बहुत सारे आर्टिस्ट आएंगे। जो 1 घंटे का प्रोग्राम मैं कांटेक्ट करने वाली हूँ और बहुत सारी चीज़ इन्होंने समेटा है। तो ये बहुत अच्छा उद्योग है। मेरी खुद की एक NGO है, मैं क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट बोल के हम लोग कल्चरल काम करते हैं। तो ऐसे मिलके 2 सिटी में बहुत अच्छा आगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। बनारस में भी आगे का प्रोग्राम जो होगा हम जुड़े हुए रहेंगे। शायद ब्रिजेश जी का ये इच्छा है, मैं बेसिकली कलकत्ता से हूँ मगर लिव्ड इन मुंबई लास्ट 25 ईयर्स, शायद उनको कलकत्ता में भी इसको प्रचार करने का इच्छा है, तो वहाँ पे भी मैं सहयोग करूँगी उनको। तो ऑल द बेस्ट टू द ब्रिजेश जी। और आज की प्रोग्राम बहुत धमाल होगा और इतने लंबे समय लेके इतने डिफरेंट चीज़ उन्होंने सजाया है, तो दिस इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं बनारस को एक शहर मात्र नहीं मानता, मैं एक संस्कृति मानता हूँ, एक सभ्यता मानता हूँ, एक जीता जागता साहित्य मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि बनारस एक विचार है, विचार मस्ती में रहने का, आनंद लेने का, एक अक्खड़ फक्कड़ लोगों का ऐसा शहर जो जीता जागता एक विचार है, साहित्य है। मुझे ऐसा लगता है कि बनारस होना बहुत कठिन है। बनारस में आदमी जो जीवंतता प्रकट करता है वो कहीं देखने को मिलता नहीं। और इसलिए वहाँ की एक मशहूर कहावत भी है जो कहते हैं लोग कि जिंदगी भर बिछवे करब तसुतबक, यानी जिंदगी भर आप बिछाते ही रहोगे, कमाते ही रहोगे तो खाओगे कब। इसलिए वहाँ आनंद लेने की जो परंपरा है, वो उसकी संस्कार है,
उस संस्कार, उस संस्कृति को समझने की दरकार है। जैसे जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो जब जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो एक नया आपको रामचरितमानस का गुण सीखने को मिलता है। वैसे बनारस के बारे में जब जब आप बनारस के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको एक अलग बनारस का दृश्य दिखाई देगा, और इसलिए इस अध्यात्म की नगरी को, सांस्कृतिक नगरी को व्यापक तौर पर पूरे दुनिया में ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए आज मुंबई में आया है ये बनारस। मैं इसका स्वागत भी करता हूँ मुंबापुरी में, और इसलिए भी करता हूँ कि काशी का ऋण है वो ऋण अदा करता हूँ। चूँकि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, मेरे पिता मेरे पूर्वज बनारस में जन्मे हैं, इसलिए ये कर्ज मेरे ऊपर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे, और इसलिए आज महाराष्ट्र में उनके बनारस की संस्कृति का मैं स्वागत करता हूँ।